ओ यूयू कैसे क्या हाल-चाल तुम्हारे? मैं हूँ चोको और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल मांगा इरप्शन। और आज हम लोग फिर से एक्सप्लेन करने वाले हैं एलेक्सीड मानवा का चैप्टर नंबर 6 और उसके साथ 7 भी। 2 चैप्टर एक साथ, इसका मतलब इसकी माँ का मजे मजे। तो जो भी हो शुरू करते हैं इस वीडियो को इंट्रो के साथ। चेक कर बेहद रोली चेक कर गब्बरू दी बोली चेक कर अख जो तू लहर चेक कर किथे किथे लहर चेक कर बहन कना वैनिया ना यारी चेक कर। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें केटन को दिखाया जाता है जो कि उस बिल्ले को चेक कर रहा होता है कि वो मरा तो नहीं गया। फिर जिहो केटन से पूछता है, मिस्टर केटन क्या वो ठीक है? तो केटन इसके जवाब में बोलता है, हाँ वो ठीक है और जिंदा भी, पर इसकी बॉडी ने काफी कुछ झेला है तो इसे पूरी तरीके से रिकवर होने के लिए रेस्ट की जरूरत है। तो जियो बोलता है, ये उस लड़ाई की वजह से काफी ज्यादा घायल हो गया है। केटन इसके जवाब में बोलता है, अगर इसकी जगह कोई साधारण से बिल्ली होती तो वो कब का मर जाती, पर ये एक अवेकेंड है इसीलिए इसने उस चीज को सरवाइव कर लिया। तो जियो ये सुन के बोलता है, क्या ये भी अवेकेंड है? वाह ये तो कितना शानदार है, एक अवेकेंड कैट। तो केटन ये सब देख के मन में बोलता है, मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि एक अवेकेंड है क्योंकि मैंने आज तक कभी एक अवेकेंड एनिमल नहीं देखा है। मैंने सुना था कि कुछ एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे उन्हें अवेकेंड बनाने के लिए, पर मैं उस चीज़ में श्योर नहीं हूँ। तो क्या ये कैट भी उनमें से ही एक है, एक एक्सपेरिमेंट है? तो ये चीज तो काफी एक डेंजरस केस है। किरण यही सब सोच रहा था कि तभी जियो से पूछता है, मिस्टर किरण क्या आप ठीक हो? मुझे अब सही नहीं लग रहे हो। तो किरण गुस्सा होते हुए जियो को बोलता है, अबे बच्चे मुझे ऐसे मत देख जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं। तुझे पता है तू कितनी बड़ी प्रॉब्लम में है और तेरे साथ यहाँ पे मैं भी फंस गया। तूने साफ साफ पंगा लिया है, वो भी एक अवेकेंड वन के साथ। तो जियो किरण को बोलता है, मैं सच में ऐसा करना नहीं चाहता था पर मैं क्या करूं, मुझे करना पड़ा। अगर मैं उस चीज के बीच में नहीं आता तो वो बिल्ला वहीं पे मर जाता। क्या आपने देखा नहीं था वो आदमी उस बिल्ली के साथ क्या कर रहा था? तो केटन चिल्लाते हुए बोलता है, अब बेवकूफ कहीं के, इम्पोर्टेंट वो नहीं है कि क्यों तूने वो किया, इम्पोर्टेंट ये है कि तूने किसके साथ वो किया। वो एक अवेकेंड वन था और इसके साथ तूने सिर्फ उसका काम ही नहीं रोका, तू उसके कैट को लेके भी भाग गया। वो तुझे छोड़ेगा नहीं, वो तुझे तब तक ढूंढेगा जब तक तू उसके हत्थे नहीं चढ़ जाता। वो तुझे आखिर तक ढूंढता रहेगा जब तक तू उसे मिल नहीं जाता। जियो चुपचाप ये सब चीजें सुनता रहता है। देख के ऐसा लग रहा होता है कि जियो के सर के ऊपर से सब बातें जा रही होती है। तो जियो केटन को बोलता है, क्या वो पागल है क्या जो वो मुझे ऐसे ढूंढता रहेगा? अरे नहीं नहीं, आप ऐसे ही बोल रहे हो, वो मुझे इतनी देर तक थोड़ी ना ढूंढेगा। और वैसे भी मैंने तो उस कैट को ही सिर्फ बचाया है, मैंने उसको थोड़ी मारा है। और ये बात सुन के केटन तो कुछ बोलने के लायक ही नहीं रहता। तो केटन बोलता है मन में ही, अरे ये बच्चा गधा वधा है क्या? किसे समझ भी आ रहा है कि ये कितने बड़े डेंजर में है? फोर्सली अवेकनिंग ये एक इलीगल क्राइम है तो वो जरूर अपने क्राइम को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि हमें कुछ पता नहीं है उसके बारे में कि वो कौन है या फिर वो क्या करने वाला है आगे। और जियो घबराते घबराते बस केटन की तरफ ही देखे जा रहा होता है। फिर केटन मन में फिर से सोचता है, अगर उसे पता चल गया जियो की आइडेंटिटी के बारे में या फिर कुछ और तो वो जरूर जियो को मार देगा। और इस टाइम पे ये दोनों ही काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं। फिर केटन सोचता है, ये बच्चा, इसको अभी भी पता चला कि एक अवेकन वन है तो क्या मैं इसको ये भी बता दूं? नहीं, मैं इसे नहीं बता सकता। इसे अभी भी पता चला कि एक अवेकन वन है तो यही बेहतर होगा कि ये इस चीज को ना ही जाने। फिर जियो केटन से पूछता है, मिस्टर किरण क्या आप मेरे लिए चिंता कर रहे हो? प्लीज मुझे माफ कर देना कि मैंने आपको इतना ज्यादा स्ट्रेस दिया। केटन गुस्से से जियो को बोलता है, ओए बच्चे तू बोलना क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए चिंता कर रहा हूँ? अजी घंटा मेरा ऐसे गधों जैसे बात मत कर। मैं तेरे लिए कोई चिंता विंता नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तेरी वजह से मैं भी यहाँ पे फंस गया। तो क्या अब तू समझ गया कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो जियो घबराते हुए हाँ बोलता है। फिर केटन बोलता है, तो ठीक है तुम थोड़ा संभल के रहना क्योंकि वो तुम्हें ढूंढने की कोशिश जरूर करेगा। हाँ, तुमने अपनी अवेकन लाइफ में आने के साथ साथ एक दुश्मन भी बना लिया। और ये सुन के जियो हंसने के अलावा और कुछ नहीं करता और केटन मन में बोलता है, ये कुछ नहीं बस एक छोटा सा गधा है। और फिर अचानक से जियो के फोन का अलार्म बजने लगता है और जियो अपने इस अलार्म को देख के बोलता है, अरे यार मैंने तो टाइम को देखा ही नहीं था, काफी ज्यादा टाइम हो गया है। सच में ये 7 बजे को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा है। पर मैं जब अपने अलार्म में देखता हूँ कि 9 बज गया है तो मैं बोलता हूँ कि चलो 1 घंटा और सो सकते हैं। फिर केटन जियो को बोलता है, हे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ पे कुछ जरूरी बात बोल रहा हूँ। तो जियो बोलता है कि वो स्कूल जा रहा है। केटन ये सुन के थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर जियो बोलता है, हाँ पूरी रात चली गई और मैं सो ही नहीं पाया। हमने उस कैट के साथ काफ़ी ट्रेनिंग की। मिस्टर किरण मैं आपके लिए खाना छोड़ के जा रहा हूँ, ये खाना पूरे दिन चल जाएगा और आप ज़रूर से खा लेना। और जियो स्कूल जा रहा होता है और केटन बस उसे घूरे जा रहा होता है। जियो केटन से पूछता है, मिस्टर किरण मैं अभी यहाँ पे नहीं रहूँगा, अगर वो इस समय जाग गया और वो अपने पहले वाले फॉर्म में आ गया तो केटन इसके जवाब में बोलता है, अबे बच्चे क्या तू मेरे लिए चिंता कर रहा है? चिंता मत कर, मैं इसे देख लूंगा। इसे बदलने के लिए इसे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है
पर अभी ये जिस हाल में है ये बदल नहीं पाएगा क्योंकि इसके पास अभी बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। और वैसे भी ये छोटी सी बिल्ली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि मैं हूँ महान केडन। और जियो तो ये सब सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि वाह मिस्टर केडन, आप तो काफी ज्यादा कमाल के हो। फिर केडन हंसते हुए बोलता है, देखो बच्चे, ये चीजें तो मैंने काफी बार सुनी है और मैं इस चीज को कंसिडर भी करता हूँ कि हाँ मैं महान हूँ। और सच कहूँ तो तुम अभी मेरे लेवल के आसपास भी नहीं हो और प्लीज मेरे इस बात का बुरा मत मानना, पर वो दिन भी क्या दिन थे। फिर जियो केडन को बोलता है, देखिए मिस्टर केडन, आप महान होंगे पर अपने ह्यूमन फॉर्म में, पर अभी तो आप एक मोटी सी बिल्ली हो। जो सुन के केडन तो काफी ज्यादा चिढ़ जाता है। फिर जियो केडन को बाय कह के वहां से कट लेता है, लेकिन जियो फिर से यूटर्न का टिकट लेके आता है और केडन को बुलाने लगता है। फिर वो बोलता है, मिस्टर केडन, आप यहाँ पे रहोगे ना जब तक मैं नहीं आता? आपकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो आप मेरे साथ रहोगे ना जब तक आप ठीक नहीं हो जाते? प्लीज़ मिस्टर केडन, मेरे साथ प्रॉमिस करो कि आप मेरे साथ रहोगे। और केडन बस हैरानगी से उसे ही देखता रहता है। फिर केडन बोलता है, चलो वो बच्चे जब मुझे इतना बोल रहा है तो मुझे यहाँ पे कुछ दिनों के लिए रह जाना चाहिए, वैसे भी मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। फिर वो अपने आप को शीशे में देखता है और वो अपने आप को देखे काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। फिर अचानक से कोई घर के अंदर आता है और कोई नहीं, ये वही 3 बिल्लियां होती है जिनको चैप्टर 1 में जियो खाना खिला रहा था। और ये 3 बिल्लियां केडन के पास आने लगती है और ये दोनों बिल्लियां केडन से घिसड़ने लगती है। तो उनमें से एक बिल्ली केडन के खाने को खाने लगती है। तो केडन उससे बोलता है कि हे, तुम कर रहे हो? वो मेरा खाना है, महान केडन का। फिर अचानक से वो बिल्ली खाना खाते हुए रुक जाती है क्योंकि उसे कुछ फील होता है। जब वो लोग पीछे घूम के देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो कोई और नहीं केडन होता है और वो गुस्से के मारे अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है और केडन उन्हें काफी ज्यादा डरा रहा होता है और वो लोग काफी ज्यादा डर भी रही होती है। अचानक से केडन को कुछ चीज याद आती है कि जियो ने उसे बोला था, मेरे जाने के बाद यहाँ पे 3 कैट्स आएंगी, तो आप प्लीज़ उनको थोड़ा खाना दे देना। और केडन वो याद करके वहां से चला जाता है और बोलता है कि हाँ हाँ तुम लोग ये खा सकते हो, वैसे भी मुझे कैट फूड उतना कुछ खास पसंद नहीं। और फिर वो बिल्लियाँ चुपचाप खाना शुरू कर देती है। फिर केडन बोलता है, अरे ये लोग कितने ज्यादा भूखे हैं। पर केडन खुद भी काफी ज्यादा भूखा होता है। फिर केडन एक कैन को लेता है और अपने नाखूनों से उसे खोलने की कोशिश करता है और केडन उस कैन को खोल भी लेता है। तो देख के वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ये सब चीजें देख के वो बिल्लियाँ इविल तरीके से केडन को देखने लगती है और उस खाने को देख के उस बिल्लियों के चेहरे पे कुछ अलग ही चमक दिखाई देती है। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियो घर आ चुका होता है और वो आते साथ ही अपने घर की हालत देखता है जहाँ पे हर तरफ सिर्फ कैट फूड्स और बिल्लियाँ ही पड़ी रहती है। तो जियो बोलता है, हे, तुम लोगों ने कैसा हाल बना दिया घर का, पर आखिर तुम लोगों ने ये कैन कैसे खोल लिया? 1 मिनट, इन्होंने कैंस को खोला नहीं है, इन्होंने कैंस को काट दिया। पर इतने सारे कैंस को? जियो तो सच में काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, पर हमें सोते हुए केडन को दिखाया जाता है जिसने इस कैन को काटा था। फिर हमें जियो के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियो अपने मॉम से पूछता है, मॉम, क्या मैं सच में इंसान नहीं हूँ? तो उसकी मॉम इसके जवाब में बोलती है, नहीं बेटा, तुम इंसान ही हो, पर तुम उनसे थोड़े अलग हो। तो जियो बोलता है, पर वो लोग बोलते हैं कि इंसान इतने ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकते। उसकी मॉम बोलती है, नहीं बेटा, मैंने तुमसे बोला ना कि तुम इंसान ही हो। तो जियो इसके जवाब में बोलता है, पर वो लोग बोलते हैं कि मैं मॉन्स्टर हूँ। क्या ये सच में गलत चीज होती है मॉम, मेरे पास जो पावर्स है? तो उसकी मॉम हंस के बोलती है, नहीं बेटा, ये तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम्हारे पास ये पावर्स है, ये किसी की भी गलती नहीं है। तो जियो इसके जवाब में बोलता है, तो इसमें अगर किसी की भी गलती नहीं है तो आखिर हम हमेशा भागते क्यों रहते हैं? इसी वजह से मेरे पास कोई दोस्त भी नहीं है। और ये बात सुन के जियो की मॉम काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो जियो को कस के पकड़ लेती है और जियो को देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो काफी ज्यादा कंफ्यूज है, जो कि एक तरीके से लाजमी भी है क्योंकि वो तो भी बहुत छोटा था। और फिर हमें छोटे जियो का सीन दिखाया जाता है जो कि दूर बैठा बस बच्चों का खेल देख रहा होता है क्योंकि उसके पास पावर्स थे, इसीलिए कोई बच्चा उसके पास जाने से डरता था। ऐसे ही जियो बैठा था कि तभी उसे कुछ चीज का एहसास होता है और वो पीछे घूम के देखता है तो वो देख पाता है कि वहाँ पे एक छोटी सी प्यारी सी बिल्ली है जो आते साथ ही जियो से घिसड़ने लगती है, जिससे जियो तो काफी ज्यादा डर जाता है। पर फिर वो उस बिल्ली को थोड़ा ध्यान से देखने लगता है और फिर वो घबराते हुए अपना हाथ उस बिल्ली की तरफ करने लगता है, पर वो थोड़ा डर रहा होता है इसलिए वो कर नहीं पाता। तो वो बिल्ली खुद ही अपना सर उसके हाथ पे रख देती है, जो देख के जियो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और इस सीन में ये दोनों काफी ज्यादा क्यूट लग रहे होते हैं और ऐसे ही खुशी खुशी जियो उस बिल्ली को सहला रहा होता है और ऐसे ही जियो का पहला दोस्त बनता है एक बिल्ली। और यहाँ पे हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियो सो रहा होता है और उसको कोई बुला रहा होता है, जहाँ पे हम समझ पाते हैं कि वो सब एक ड्रीम था। और जियो उठते साथ ही उसका टीचर उसको चिल्ला के बोलता है कि जियो सियो जल्दी से खड़े हो जाओ। वैसे मैं तुम्हें बोलना नहीं चाहता था क्योंकि तुम एक अच्छे लड़के हो, लेकिन तुम लगातार 2 दिन से ऐसे ही क्लास में सो रहे हो। जियो को इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता और जियो अपने टीचर से पूछता है, टीचर क्लास क्या खत्म हो गई? जो सुन के उसका टीचर काफी कंफ्यूज होते हुए हाँ बोलता है। उसका टीचर उसकी चिंता करते हुए बोलता है कि जियो आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है,
अगर कुछ बुरा हुआ है तो तुम मुझे बोल सकते हो। लेकिन जियो का ध्यान कहीं और होता है और जियो खड़े होते हुए अपने टीचर को बोलता है कि टीचर समय हो गया है तो शायद अभी मुझे चलना चाहिए। और बस ये बोलने की ही देरी थी कि जियो वहाँ से रफू चक्कर यानी भाग जाता है। जियो का टीचर जियो को बुलाता रह जाता है, लेकिन जियो को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। पर दौड़ते हुए जियो के सामने एक पर्सन आ जाता है और जियो की उससे थोड़ी सी टक्कर हो जाती है, जो देख के जियो बोलता है कि अबे अकल के अंधे, तू देख के नहीं चल सकता क्या? मजाक था गाइस। सॉरी, मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा जल्दी में था इसलिए मैं तुम्हें देख नहीं पाया। तुम ठीक हो ना? और ये कोई और बंदा नहीं होता है, ये वही बंदा होता है जो उस प्रोफेसर के साथ था। और वो बंदा जियो को कोई भावना देते हुए वहां से चला जाता है। तो जियो उसे देखते हुए कहता है कि उसने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। ये वही स्टूडेंट नहीं है जो कुछ महीने पहले हमारे क्लास में ट्रांसफर होके आया है? तो जियो जाते हुए फिर से बोलता है ओके, मैं भी जा रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना। पर वो बंदा इसका भी कोई जवाब नहीं देता और अचानक से उसका फोन बजने लगता है, जिस फोन को वो उठा लेता है और उससे आवाज आती है उसी प्रोफेसर की। और वो प्रोफेसर बोलता है कि आखिर तुम हो कहाँ? तो वो उसके जवाब में बोलता है सर, मैं स्कूल में हूँ। तो फिर वो प्रोफेसर उसे बोलता है क्या स्कूल? आखिर तुम्हें क्या लगता है क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, स्कूल या फिर ये? मैं चाहता हूँ कि तुम अभी के अभी यहाँ पे आ जाओ जल्दी से। अभी हम यहाँ पे एक सीरियस प्रॉब्लम में है और तुम्हें लग रहा है कि तुम अभी एक स्टूडेंट हो। क्या तुम पागल वागल हो गए हो क्या? और वो बस चुपचाप उसकी बातें ही सुन रहा होता है। फिर वो अपने प्रोफेसर से माफी मांगता है, पर उसका प्रोफेसर बोलता है तुम सच में किसी काम के नहीं हो। और फिर वो फोन काट के खिड़की के बाहर देखता है और वहाँ पे सारे बच्चे अपने दोस्तों के साथ घर जा रहे होते हैं और मजे कर रहे होते हैं, जो देख के वन भी अपने रास्ते निकल जाता है। फिर हमें जियो के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो वेकेंट बिल्ला सो के उठ जाता है और वो चारों तरफ देखने लगता है और उसे अपने सामने वही 3 बिल्लियां दिखती है और वो बिल्लियां उसे देख के उसके पास जाने लगती है, पर शायद उसे वो पसंद नहीं आता और वो उसे डराने लगता है। और वो बिल्ला अपने अवेकन एबिलिटी को यूज करने लगता है और वो धीरे धीरे अपने अवेकन फॉर्म में आ रहा होता है और वो ऐसे उन्हें डराते हुए उनके पास आ रहा होता है और फिर उन पे झपट्टा मार देता है। लेकिन वहाँ पे सही समय पे केडन आ जाता है और उसे एक फ्लाइंग किक मारता है और फिर से सुला देता है। फिर केडन उसे बोलता है तुम गद्दार कहीं के गद्दारी कर बे। ये सब देख के वो बिल्ली काफी ज्यादा खुश हो जाती है और केडन को अपना भगवान मानने लगती है। और फिर जियो घर आ जाता है, जो देख के वो बिल्लियां तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और जियो से जाके चिमटने लगती है। फिर जियो केडन से पूछता है मिस्टर केडन, आपने सही से खाना खाया था ना जो मैं आपके लिए रख के गया था? जो सुन के केडन मुंह घुमा लेता है और जियो से बोलता है देखिए मिस्टर केडन, मुझे पता है आपको कैट फूड पसंद नहीं है, पर आपको वो खाना पड़ेगा। फिर जियो केडन के पीछे वो कैंस देखता है और फिर वो बोलता है ओह अच्छा, आपने वो खा लिया, मैं बेकार ही आपकी चिंता कर रहा था। और फिर उन दोनों के बीच एक शांति छा जाती है। फिर जियो बोलता है आखिर ये अभी तक जागा क्यों नहीं? मुझे इसके लिए चिंता हो रही है। तो केडन इसके जवाब में बोलता है वो एक बार उठा था जब तुम आए उससे पहले। तो जियो इसके जवाब में बोलता है ओह अच्छा, ऐसी बात है। हाँ, मैं तो इसके लिए काफी ज्यादा फिक्रमंद था। फिर केडन जियो को बोलता है अच्छा तुम कैट्स को पालते हो, इसी वजह से तुम्हारे पास इतनी सारी कैट्स की चीजें हैं। वैसे भी इसमें मेरा कोई बिजनेस नहीं है। फिर जियो हेजिटेट करते हुए केडन को बोलने लगता है मिस्टर केडन, जब मैं काफी छोटा था तब मेरे पास की वजह से मेरे कोई दोस्त नहीं थे। हम हमेशा ही काफी ज्यादा जल्दी घर चेंज कर लेते थे और मैं हमेशा ही एक्सीडेंटली अपने पावर्स को यूज कर लेता था। इसी वजह से सब मुझसे डरते थे, पर मुझे भी चाहिए था कि कोई मेरा दोस्त बने। और उस समय मेरी पहली दोस्त बनी एक बिल्ली, पर अचानक एक दिन वो गायब हो गई। मैंने उसे काफी ढूंढने की कोशिश की पर वो मिली ही नहीं और फिर हम शिफ्ट हो गए और फिर मैंने उसे कभी नहीं देखा। इसीलिए मैं हमेशा स्ट्रीट कैट्स की मदद करता हूँ, उन्हें खाना देता हूँ, उनके लिए टॉयज खरीदता हूँ। स्ट्रीट कैट्स ही नहीं, मैं बाकी एनिमल्स की भी मदद करता हूँ। ये बिल्कुल आपको किसी स्टोरी की तरह नहीं लग रही? फिर जियो केडन को बोलता है मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि आप मेरे साथ अभी यहीं पर हो। प्लीज मिस्टर केडन, आप मेरे साथ यहीं पर रहना जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। और केडन ये सब सुन के बोलता है स्टॉप यापिंग एंड स्टार्ट नैपिंग, मतलब बकवास करना बंद कर और चुपचाप सो जा। फिर जियो केडन को बोलता है हाँ मिस्टर केडन, मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ तो मैं भी सो रहा हूँ। और फिर केडन जियो की तरफ देखता है, जियो आराम से उन बिल्लियों के साथ सो रहा होता है। और इसी प्यारे सीन के साथ ये चैप्टर हो जाता है खत्म। तो भाइयों, चैप्टर कैसा लगा कमेंट में बताओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और आज ज़्यादा नहीं बकेंगे तो बाय बाय, मिलेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। जो सुन के केडन मुंह घुमा लेता है और वो क्या बोलता है, उसकी माँ की चूत बोलता है। अच्छा तो आपने वो खा लिया, ये तो अच्छी बात है, और अब मेरा लंड भी खा लो। फिर जियो बोलता है कि क्या मादर चोत बोलता है सबको, बहन का लौड़ा। तो जियो इसके जवाब में बोलता है जियो मादर चोत।